नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार और स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है और उनका जो पहला पेपर है वो यही है, कृषि शस्य विज्ञान भाग 1, जो एग्रोनॉमी पार्ट फर्स्ट है, वही क्लास 11th एग्रीकल्चर का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो उससे जुड़े हुए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को छोड़ते हैं या स्किप करते हैं तो कई नंबर का क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें, वो भी लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इस वीडियो से आपके पेपर में क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, वो आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताएंगे पेपर दे के आएंगे तो कि आया है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पूसा सुगंध किस फसल की जाती है? उत्तर आता है धान। तो धान की और भी जो प्रजातियां हैं वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और गेहूं के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। फिर कह रहा है सस्य विज्ञान के पिता, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको कहते हैं? तो डॉक्टर पेट्रो डी क्रिसेंजी को बोला जाता है। फिर आईसीआर का पूरा नाम क्या है? तो आईसीआर मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, आईआरआई का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, फिर देखिए दो संकर धान की जातियों के नाम, तो पंत संकर धान 1, नरेंद्र संकर धान 2। तो गेहूं और धान के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर छठा आपका क्वेश्चन है, धान में तना छेदक के नियंत्रण के लिए परजीवी का नाम। जो स्टेम बोरर होता है धान में, उसके कंट्रोल के लिए कौन सा पैरासाइट यूज करते हैं? तो वो है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ठीक है, फिर देखिए खैरा रोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। खैरा रोग किस फसल में लगता है, किस तत्व की कमी से? तो देखिए खैरा रोग धान में लगता है जिंक की कमी से। इसको 1966 में पंतनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वाई एल नेने ने खोजा था और नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट 15 से 20 केजी यूज करते हैं। फिर अब फफूंदनाशक रसायनों के नाम लिखिए जो फंजीसाइड होते हैं। तो ब्लाइटाक्स है, थीरम है। ठीक, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और भी है, जैसे आपका कैप्टान भी है। ठीक है, एग्रोसॉन जीएन भी है। फिर गेहूं में एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था पे करेंगे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गेहूं में वैसे 6 सिंचाइयां करते हैं लेकिन एक ही सिंचाई है तो वो हम सीआरआई स्टेज पे करेंगे, जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, या बोलते हैं हिंदी में शिखर जड़ बनते समय। ठीक है, फिर चने में प्रथम सिंचाई कब करेंगे? तो फूल आने से पहले, प्री फ्लावरिंग स्टेज पे चने में फर्स्ट इरिगेशन करते हैं। फिर कृषि की 2 पत्रिकाओं के नाम, तो ये तो आप में यानी बोर्ड में नहीं पूछेगा, लिखित में हो सकता है आप में वाइवा एग्जाम में पूछ ले प्रैक्टिकल में, लेकिन वो भी कम चांस है। तो इसको आप देख लें, ये लिखा है उन्नत कृषि और किसान भारती। फिर अब बरसीम की बीज दर कितनी पड़ती है 1 हेक्टेयर में? तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो सीड बर्न एंड सॉइल बर्न डिजीज कंट्रोल, जो बीज जनित और मृदा जनित रोग होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हम यहाँ पर ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम यूज करते हैं। जब आप बीएससी जी करेंगे तो प्लांट पैथोलॉजी में आपको ये सभी जो यहाँ पर एजेंट हैं इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा की सभी स्पीसीजेस। फिर है आपका एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का प्रयोग किस कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखें, चने के फली बेधक कीट के लिए, जो पॉड बोरर होता है, ग्राम पॉड बोरर, उसके लिए यूज करते हैं एनपीवी। फिर गेहूं में पछेती बुआई के लिए 4 संस्तुत प्रजातियां, तो देखिए HUW 468 है, राज 3765 है, PBW 373 है और यूपी 2425 है। तो गेहूं धान आपको पढ़ना है, मैंने बता दिया, इसको जरूर आप पढ़ेंगे। फिर सोयाबीन में प्रोटीन व तेल कितना? तो प्रोटीन होता है 40 से 42%, तेल उसका 20 से 22%। तो ऐसे याद करेंगे कि प्रोटीन होगा और इसका आधा तेल होता है, यानी 20% तेल, तो दुगना उसका हो जाएगा प्रोटीन 40%। ठीक है, फिर आपका पोटेशियम नाइट्रेट में तत्व प्रतिशत, तो जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसमें 2 जो न्यूट्रिएंट है वो पाए जाते हैं। पहला तो नाइट्रोजन होता है 13% और यहाँ पे आपका पोटास होगा 44%। फिर डीएपी में तत्व प्रतिशत, तो देखिए इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। डीएपी 2 वेरिएंट में आता है, एक तो ये है और दूसरा वेरिएंट ये होता है कि 16% नाइट्रोजन होता है और 48% फास्फोरस। ठीक, ये 2 वेरिएंट में आता है। फिर आपका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी यूज करेंगे? जो ब्रॉड लीफ वाले वीड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हम हर्बिसाइड यूज करेंगे? तो 2,4-D जो होता है वो यूज करेंगे, और इसका पूरा नाम देख लीजिए, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर यूरिया का उर्वरक घोल कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो 2 से 3% होना चाहिए। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में अधिकतर किस तंबाकू की खेती की जाती है? तो निकोटियाना रस्टिका, जो हुक्का तंबाकू होता है उसकी खेती यूपी में करते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा एक और होता है निकोटियाना टेबेकम, जो यूपी में कम मतलब कल्टीवेट करते हैं। फिर 1 हेक्टेयर के लिए पौध घर में कितना तंबाकू का बीज बोते हैं? तो 100 से 120 ग्राम पर हेक्टेयर। फिर देखिए कुफरी अशोका, कुफरी आनंद आलू की जातियां कहाँ से विकसित की गई हैं? तो जो यहाँ पर मोदीपुरम मेरठ में है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान
केंद्र, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च मतलब जो आपका सेंटर है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मोदीपुरम में है, मेरठ में, वहाँ से ये स्पीसीज विकसित की गई हैं। और मोदीपुरम मेरठ में ही आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भी है। फिर ज्वालामुखी दिव्यामुखी किस फसल की जाती हैं? तो ये है आपकी सूरजमुखी। मुखी से याद रखेंगे कि ये सूरजमुखी की हैं। अब यहीं अगर पूछा ज्वाला पूछता तो वो चला जाता उसमें आपका मिर्च में, ठीक है। आगे है ऐसी फसल का नाम लिखिए जो वर्ष में 3 बार बोई जाती है। तो सूरजमुखी, इसको आप तीनों सीजन में ले सकते हैं, रवि खरीफ जायद में। फिर शंकर शक्तिमान 1, शंकर शक्तिमान 2 किस फसल की प्रजाति है? तो मक्का की। मक्का आपको पूरा ध्यान से एकदम पढ़ लेना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अमेरिकन कपास का अंतरण। तो कॉटन आपको पूरा पढ़ना है, उसमें 4 स्पीसीजेस होती हैं, ठीक है, गोसिपियम में। तो जो अमेरिकन कॉटन होता है उसकी स्पेसिंग 60 × 45 सेंटीमीटर होती है। फिर दीमक के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त कीटनाशी जो टर्माइट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे? तो एल्ड्रीन या हेप्टाक्लोर। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में दिक्कत हो गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एसबीआई, एसबीआई का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो एसबीआई का मतलब होता है शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान, और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। फिर मृतिका मिट्टी का जो कण आकार होता है यानी पार्टिकल साइज किसका? मृतिका मिट्टी, तो उसका कितना होता है? 0.002 मिमी से कम, यानी 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। फिर अपर्णा और शिखा किस फसल की प्रजाति है? मटर की। मटर भी आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। शिखा, सपना, रचना, अपर्णा, आर्केल, बोनविले, मेटियोर, जवाहर और हरभजन, ये सभी मटर की प्रजातियां हैं। फिर आपका पौधों की वृद्धि की दृष्टिकोण से सर्वोत्तम संरचना बताइए। जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के अप्रोच से जो बेस्ट यहाँ पर सॉइल स्ट्रक्चर कौन सी होती है? तो दानेदार मृदा संरचना, इसको कणिकामय बोलते हैं। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो होता है सॉइल का, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर वो बेस्ट होता है पौधों के ग्रोथ के दृष्टिकोण से। फिर 1 हेक्टेयर में कपास का कितना बीज बोया जाएगा? तो 15 से 18 किलोग्राम देसी में बोते हैं और 20 से 25 किलोग्राम विदेशी में। ऐसे याद रखेंगे, 15 किलोग्राम देसी में और 20 किलोग्राम विदेशी में, ठीक है। फिर फेलरिस माइनर, गेहूं का मामा बोलते हैं, किस शाकनाशी से नष्ट होता है? तो जो फेलरिस माइनर है सबसे इंपॉर्टेंट वीड है और वो भी मोनोकॉट वीड है वीट का। तो इसके लिए आइसोप्रोट्यूरान जो फंजीसाइड है उसको यूज करते थे, लेकिन अभी तो ये बैन हो चुका है 2020 में। तो सल्फोसल्फ्यूरान यूज करते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में ज़्यादा इफेक्ट देता है, लेकिन पूछा यही जाता है अभी, ठीक है। 2 जैविक खादों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 2 आपके कौन कौन से जैविक खाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोबर की खाद है जो FIM होती है, और हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर। FIM में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की परसेंटेज होती है 525। ये ट्रिक है, अब पॉइंट लगा दो, 0.2, 0.5, 0.5, इतने परसेंट ये आपका नाइट्रोजन होता है, ये फास्फोरस, और इतना पोटास आपका होता है, ठीक है, FIM में। फिर आपका पछेती गेहूं की बुआई की बीज दर, जो वीट होता है लेट सोइंग कर रहे हैं तो कितना सीड रेट रखेंगे? तो 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। वीट की सीड रेट आप रफली याद रखें 120 किलोग्राम, ठीक है। फिर 2 रबी की फसलों के खरपतवारनाशी के नाम, यानी मतलब खरपतवारों के नाम। रबी क्रॉप की 2 कौन कौन से मेन वीड हैं? तो बथुआ है, चिनोपोडियम अल्बम, और कृष्णा नील है जिसको एनागेलिस अर्बेंसिस बोलते हैं। फिर 2 खरीफ फसलों, मतलब 2 खरीफ की फसलों के खरपतवारों के नाम। तो इसमें मोथ होता है और बिसखबरा होता है जिसको 60 बोलते हैं। फिर चूहा मारने की दवा तो सबको पता होगा, जिंक फास्फाइड की जो बेट्स होती हैं, गोलियां होती हैं, वो यूज करते हैं। फिर 2 कीटनाशक रसायनों के नाम। तो 2 यहाँ पर इंसेक्टिसाइड केमिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे? मेलाथियन 5% डस्ट और मेटासिस्टॉक्स। फिर CPRI का पूरा नाम पूछ रहा है। तो CPRI का मतलब है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये हिमाचल प्रदेश में है। देखिए 2,4-D का पूरा नाम मैं आपको बता रहा था, आ भी गया, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर उत्तर प्रदेश में कृषि के 2 विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। तो ये आपको जानना ही चाहिए, अगर पेपर में न भी आए तब भी ये वाइवा में 100% मतलब ऐसा है कि पूछा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है CSC यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में है, वहाँ पे बाबई नाम के स्थान पे है। फिर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी नवाबगंज में है, कानपुर में। फिर नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये फैजाबाद में है, ठीक है, कुमारगंज में, अयोध्या में है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम में है, मेरठ में। और चौथी यूनिवर्सिटी है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वो बांदा के मवाई नाम के स्थान पे है। फिर पौधे मृदा से मृदा जल कौन सा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है जो प्लांट होते हैं वो सॉइल वाटर किस फॉर्म में लेते हैं सॉइल से? तो केसिकल जल, कैपिलरी वाटर याद रखेंगे।
फिर आलू का बीज किस रसायन से उपचार करेंगे, जो पोटैटो सीड होता है किस केमिकल से ट्रीट करेंगे उसको, तो एरिटान या टेफासान से, उसका जो सोल्यूशन होता है, घोल होता है, उससे हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या है यहाँ पर आपका, रेशे वाली दो फसलों के नाम। तो वैसे दो ही हैं ही फाइबर क्रॉप मेनली, कपास है और जूट है। ठीक है, किस बहुवर्षीय फसल का, किसी बहुवर्षीय फसल का नाम, तो एक कौन सी यहाँ पर पेरेनियल जो क्रॉप हो जाएगी, रिजका या लुसर्न। ठीक है, इंग्लिश में लुसर्न बोलते हैं, हिंदी में रिजका बोलते हैं। तो ये पेरेनियल क्रॉप है। फिर कोई ऐसा एक वर्षीय फसल चक्र बताइए जिसमें फसल सघनता सबसे अधिक हो। कोई ऐसा आपको एनुअल क्रॉप रोटेशन बताना है जिसमें फसल सघनता जो है या क्रॉप इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, सबसे अधिक हो। तो मूंग, मक्का, लाही, गेहूं, ये यहाँ पर मतलब हो जाएगी फसल चक्र। फिर प्रगति किस फसल की प्रजाति है, तो काबुली चने की जो प्रगति है वो वैरायटी है। फिर गन्ने में चीनी कितने प्रतिशत होता है, तो 8.5 से 11% गन्ने में चीनी पाया जाता है। यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हुई लगभग 12 मिनट में। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 50 क्वेश्चन में से आपको कई सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये सिर्फ बोर्ड की दृष्टि से नहीं, आपके वाइवा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मेनली ये है और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करें, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, वहां पर मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे जो मैटर्स हैं वो मिलते हैं, तो उसको जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकॉन है उसको जरूर आप ऑन करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में